संतुकराव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब किसान बेटे को इस लोकसभा की उम्मीदवारी जाहिर की है। इसलिए मैं भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी, महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के बावनकुळे जी, इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और आभार मानता हूँ। बीजेपी ने इतना कैंडिडेट देने में लेट क्यों किया, देरी क्यों? देखो, बीजेपी में एक ही कैंडिडेट था। महाराष्ट्र की इलेक्शन चल रही है, महायुति की, हमारी महायुति है। महायुति का सीट का बंटवारा पहले करना ही चाहिए था, फिर एक कैंडिडेट देने का था, कोई लेट नहीं हुआ ऐसा लगता है। सर, अभी खास करके मुसलमानों का जो है मत जीतने के रास्ते आप क्या कोशिश करेंगे? जैसा सबका साथ सबका विकास जो नारा था, सबका विश्वास, हाँ ना, हमने जो लाडली बहन निकाले हैं, कोई भी स्कीम हो, मोदी जी की हो या महाराष्ट्र शासन हमारी महायुति की हो, वो मुस्लिम को लागू होती है। ऐसा लोगों को लगता है कि मुस्लिम का वोट हमको मिलता नहीं। जो कट्टरवादी है, जो देश के खिलाफ वाले हैं, उनका वोटिंग नहीं मिलता, लेकिन इस देश में रहते हैं, देश की बात करते हैं, उनका तो वोटिंग हमको मिलता है। विकास को लेकर सर क्या जब भारत के प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इतिहास रचा है उन्होंने, किस मुद्दे पे रचा है? भारत का विकास जितना 10 साल में किया है, पिछले 50 साल में नहीं हुआ। ये तो एक मुद्दा है, विकसित भारत। और आप देखते हैं मोदी जी आने के बाद भारत वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है। वर्ल्ड वाले लोग क्या कहते हैं? इस मुद्दे पे मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूँ।